विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता है। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहां भगवत प्रेमी महात्मा आए। वो संत सेवी राजा थे। महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं कर सकता। जहां हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वहीं माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था। खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा, सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए। सेवा अपराध भी होता है। उपासना में चलने वाले उपासक को सेवा अपराध और उप सेवा अपराध 32 ये 64, इन पर सावधान रहना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका ना पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतारकर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे प्रभु यहां नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित असमोरा सबते सेवक धर्म कटोरा। यहां मैं सर के बल चल के जाऊं, पर असमर्थ हो। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके, सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने हैं तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों की नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए 2 और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों को दिया। देखो गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। सिल मतलब पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम सिलपिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती। भाव प्रतिपल बढ़ता गया, नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से। जैसे धन्ना जी को भांग के बट्टे में ठाकुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त।
अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखकर, और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है, संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम दो नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, तो उदास देखता, मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा, एक नदी थी, उसने कहा यहां हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और ना बात करती है, और इतना सुंदर रूप क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था, वहां उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने शिल्पिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज श्याम सुंदर दिखाए, अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त किसी भी शब्द में, किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, बस हमारी भावना होनी चाहिए। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है, नहीं हम प्राण दे सकते, लेकिन ये नहीं। जिसका गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर, गुरु प्रदत्त ठाकुर पर दृढ़ निष्ठा हो गई, वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। दो चार दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। और प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बात, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, मैं ले गया, पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं, आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो। आज से अब एक बूंद पा, कैसे पिए, अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता, जैसे मीरा जी कहते दृश्य बिन दुख न लागे नहीं, न रात में नींद है न दिन में अन्न जल है, व्याकुलता। अब भयभीत हो गया राजकुमार। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में, कि अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गया, घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका, हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकती, यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। नमस्कार साथियों, ऐसे ही पूज्य गुरु जी श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य दर्शन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।